हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ है। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी संपर्क करें, और टैरो के सीखने के इच्छुक हैं तो उसके लिए भी। मैं कुछ दिन पहले मेरे पास कई सारी ऐसी कॉल आई हैं जिसमें कि टैरो रीडिंग कराने के लिए मुझसे बात की गई, और फिर पूछने लगे कि कितने पैसे लेंगे, आप कितना पे करना होगा। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी बेटा, आप अगर थोड़ा ठीक से दे सकते हैं तो ठीक, अच्छा रहेगा मेरे लिए भी। और अगर देने की नहीं गुंजाइश में है, आप कम दे सकते हैं, तब भी आप मुझसे खुल के बात करो। खुल के बात करने से बेटा प्रॉब्लम का हल निकलता है। देखो, डॉक्टर और पंडित से कभी भी कोई बात छुपती नहीं है, ठीक है ना। अपनी परेशानी बताएं कि भाई मैं इतना कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, जो भी हैं आप मेल फीमेल। मेरा सिर्फ पैसे कमाना ही इस टैरो का माध्यम नहीं है। इस टैरो का मतलब है लोगों की मदद करना। टैरो के थ्रू मैं अगर आप लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगी तो फिर फायदा नहीं है ना कोई मेरा टैरो का मतलब चैनल बनाने का, या आप लोगों तक मैसेज भेजने का मतलब ही मेरा ये है कि एक मदद हो जाए किसी तरह की छोटी सी, ठीक है ना। तो बेटा कोई भी है, आप, मेरे को खलबली मची हुई है, तब से ही बेचैनी है कि भाई कौन थे ये जिन्होंने मुझे मैसेज किया, और फिर रीडिंग पैसे की वजह से अगर नहीं करा पा रहे हो तो भाई मैं श्रद्धा अनुसार रख रही हूँ पेमेंट। आप अपनी श्रद्धा अनुसार करें, लेकिन बिल्कुल लालच भी ना करें कि आप बिल्कुल ही वो हो जाए कि भाई ठीक है अब तो श्रद्धा अनुसार हो गया तो मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं मेरी मर्जी। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। दे सकते हैं तो थोड़ा मेरा भी काम है बेटा, है ना, समझ के। आप अपनी श्रद्धा अनुसार पे करें, पर रीडिंग जरूर कराएं, अपनी समस्याओं का हल जरूर पूछें मुझसे। सिर्फ इंसान की जिंदगी के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता, एक दूसरे के लिए खड़े रहना भी बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। तो चलिए, ज़्यादा ना बात करते हुए हम रीडिंग पे आते हैं, ठीक है। मेरे आर्कएंजल गैब्रियल, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड आए और मेडिटेशन को बढ़ाए, मेरे व्यूअर्स की प्रॉब्लम का हल बताएं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो। अगर आपसे रेजोनेट नहीं हुई रीडिंग तो किसी और से हो जाए, है ना। ये जर्नल रीडिंग होती है बेटा, होए तो पूरी हो जाए, नहीं होए तो थोड़ी भी मुश्किल से होती है। तो जितना हो उतना ले लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए जाने दीजिएगा। और टाइमलेस है, जब देखोगे तभी आपकी है।
फेस्टिवल की या किसी भी अवसर की रीडिंग में इसीलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि फिर उसी दिन का डे समझते हैं कि आज की है, बस आज के बाद नहीं है। तो ये साल भर के लिए कम से कम कनेक्टिंग रीडिंग होती है। तो चलिए, प्लीज यूनिवर्स आए, क्या बात है, मैसेज दें। उसके लिए क्या सस्पेंस है। ओ, काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। ये किस चीज का है? कार्य का है, किसी इंसान का है, सच्चे प्यार का है? हैं? देखते हैं। कहीं से किसी को आना है। या तो किसी को आपका इंतजार है या फिर आपको किसी का इंतजार है। मुझे तो ये आप लग रहे हैं। आप पीठ मोड़े बैठे हैं और कोई इंतजार कर रहा है। ये दूसरी सिटी में भी हो सकते हैं और कंट्री में भी हो सकते हैं। है कोई दूर के इंसान जो आपका इंतजार कर रहे हैं शायद। बाकी देखते हैं। यहाँ पर ऐसा ही कुछ आया है। आपने अपने इमोशन का अब दिखावा करना बंद कर दिया है। आपने सबसे मुंह मोड़ लिया है जी। 10 सन। तो आपको लोग चमकते हुए देख रहे हैं। रोशन है जमाना, मतलब रोशन हो गए हैं आप। दुनिया में आपका नाम हो गया है। दुनिया में आपकी चमक बढ़ गई है। दुनिया का मतलब होता है पूरी पूरी दुनिया का तो नहीं। ये जैसे भी आपके जानने वाले हैं, आड़ पड़ोस है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके प्यारे प्रेमी हैं, जो भी हैं, उनमें आपकी चमक बहुत बढ़िया है। लेकिन जलने वाले लोगों की कमी नहीं है। आपको खींचने वाले लोगों की, नीचे गिराने वाले लोगों की कमी नहीं है। ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। हाई प्रीस्टेस, आप वाकई ही बहुत वैल्यूदार और सच्चे नेक इंसान हैं। हाई प्रीस्टेस, आपकी इंट्यूशन बहुत गहरी है। आप इंसानों को भांप लेते हैं ये इंसान क्या खिचड़ी पका रहा है। तो आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर नॉलेज है। आप राइटर हो सकते हैं, आप स्पिरिचुअल में हैं। एक साफ सुथरे व्यक्ति की छवि है लोगों की नज़र में। जलने वाले लोगों की नज़र में भी आपकी एक सच्ची पवित्र छवि है। लोग आपको उड़ता हुआ देख रहे हैं। लोग आपको आसमान छूता हुआ देख रहे हैं। लोग आपकी कामयाबी की सराहना कर रहे हैं, चाहे वो जलन में करे, चाहे वो खुशी में करे। तो देखिए, मैंने कहा लोग आपको उड़ता हुआ देख रहे हैं। आपके हाथ में जैसे सब कुछ है। पूरी पृथ्वी आपने जैसे अपने बस में कर ली हो। इतने टैलेंटेड हैं आप। आप जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। कॉन्फिडेंस वाले व्यक्ति हैं आप। लेकिन जलने वाले लोग आपका बैलेंस खराब करना चाहते हैं। उनकी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं कि भाई जो भी है ना, आपके भाग्य का है, आपके हक का है, बस उनको ही मिल जाए, आप मुंह देखते रह जाए। कई लोग ऐसे हैं, आपके रिश्ते हो सकते हैं ये, जो लालची हैं। भाई हमने सब कुछ छीन लिया, या फिर आगे भी ख्वाहिश है इनकी, लेकिन चमक कम नहीं हो रही आपकी।
आपको गिराया है, आपके को मुंह के बल गिराया है, और फिर भी आपको चमकता सूर्य की तरह देख रहे हैं। मतलब कि सूर्य की तरह क्या देख रहे हैं, आपको सूर्य की रोशनी की जरूरत नहीं है। ये मैं बहुत बड़े बोल रही हूँ आपके लिए। आपको, आप खुद एक सूर्य हैं। द वर्ल्ड, सूर्य के नीचे द वर्ल्ड आया है। आपने अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दिया है, आपने एक बाउंड्री बना ली है। आप फालतू लोगों को अब अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने देना चाहते। मैंने जैसे कहा ना, आप किसी को अब इमोशन दिखाना नहीं चाहते, इमोशन दिखाना नहीं चाहते, यानी आपकी मासूमियत को छला है, आपकी मासूमियत को छला है। ये आपके लव पर्सन हो सकते हैं, ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, जिससे कि आपका दिल बहुत जख्मी हो चुका है और आपने अब इमोशन दिखाना बंद कर दिया। आपने रिश्तों से मुंह मोड़ लिया है जी। अब आप किसी की बात सुनना नहीं चाहेंगे, किसी को मनोरंजन का साधन नहीं बनेंगे किसी का। 10 ऑफ पेंटिकल, या तो पैसों की ही वजह से आपके जीवन में धोखेधड़ी हुई है। लालच में आपके इमोशन, आपके प्यार को लोगों ने, जो आपने प्यार बांटा ना, आपके पास प्यार बहुत था, आप सबको देने में बिलीव करते थे, आप किसी से लेने की इतनी ख्वाहिश नहीं थी, आप मेहनती बहुत है, आप हर वक्त तैयार रहते हैं। हाँ, थोड़े गुस्से वाले हो सकते हैं क्योंकि आपको क्लियर बात पसंद है, और इसी बात से लोग झेपते भी हैं, डरते भी हैं। मतलब लोग आपका सामना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो सच्चा इंसान होता है उसके सामने आना, उसके सामने बात अगर झूठा इंसान रखेगा तो वो नहीं हिम्मत जुटा पाएगा। आपसे वही मिल पाएंगे जो आप जैसे क्लियर लोग हैं। ये देखिए, आप यहाँ पर भी क्लियरिटी में हैं, आप यहाँ पर भी फालतू का दिखावा नहीं करते हैं, आप यहाँ पर भी हर किसी की औकात को पहचान के बात करते हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत पावरफुल है, जिससे कि आप है ना इंसान को पढ़ लेते हैं, उसके बिना बताए ही आपको सब कुछ पता चल जाता है। और ये है ना, आपका बैलेंस बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि अब आप बहुत कुछ सीख चुके हैं जिंदगी से, बहुत ठोकरें खाई हैं आपने। आपने प्यार दिया और लोगों ने इनकार किया। मुझे लगता है आपको प्यार कहीं से ही नहीं मिला। लालची लोग आए आपकी जिंदगी में, दिखावा करने वाले लोग थे आपकी जिंदगी में। रिश्ते भी आपकी जिंदगी के ऐसे ही थे, ढोने वाले रिश्ते। आप अपने रिश्तों को संभालने के लिए आगे बढ़ते थे और आपके रिश्ते नोचने के लिए आगे बढ़ते थे आपको। तो ऐसा कुछ रहा है आपका। चलिए, तो लोगों की बात खत्म करते हैं। यहाँ पर आपकी तरक्की की बातें जो है ना, यहाँ पर जो आ रही है, तरक्की इसीलिए हो रही है क्योंकि आपके चक्रा बैलेंस में आ चुके हैं। मुझे लगता है एक्टिव हो चुके हैं आपके चक्रा। ये यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स, कहीं घूमने का प्लान हो सकता है, किसी काम के सिलसिले में जाने का प्लान है, सक्सेस होगा। किसी का रिश्ता करने जाएंगे, सक्सेस होगा। आप किसी भी चीज़ के लिए अगर शुरुआत आपने कर ली है, ठान लिया है, शुरुआत क्या आपने ठान रखा है, तो वो भाई आप उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से आपने सोच लिया है। बाहर कंट्री में कुछ करना चाहते हैं, वो होगा।
आप रिश्ता करने के लिए किसी का जा रहे हैं या अपना करने के लिए, वो भी होगा। आप अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ से हर चीज का बैलेंस बना लेंगे, क्योंकि आपने पूरी तैयारी कर रखी है। थोड़ी सी बैलेंस में अगर दिक्कत आ रही है ना, तो वो ग्रो करे, वो आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि वेंट्स में वो आए हुए हैं, पत्तियां आई हुई हैं ना, तो कोई बात नहीं, दूर नहीं है, सफलता दूर नहीं है। क्योंकि देखिए, ये पहाड़ जब क्लोज दिखते हैं, यानी दूर नहीं हो आप। बस थोड़ा गुस्से पे काबू पाना पड़ेगा। ईश्वर की कृपा आप पर बनी हुई है, मेहनती हैं आप। येलो, येलो का मतलब होता है छतर छाया, आपके ऊपर है और तैयारी आपकी पूरी है। ये लोहे के जो पहन रखे हैं जूते, तो ये दिखा रहे हैं कि आप फुल मजबूती में हैं। अरे हम गाड़ी में बैठ के भी कहीं जाते हैं तो टकराव तो हो जाता है ना कहीं, कहीं खड्डे आ जाते हैं, कहीं गाड़ी गलत तरीके से आ जाती है, तो कोई बात नहीं। और ये हो रहा है लोगों की वजह से, या तो लोग आपको नेगेटिव बातें फैला रहे हैं आपकी, कुछ आपके कानों तक आ रही है, जिससे कि आप थोड़ा सा हिल जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, जबकि कमजोर हैं नहीं आप। तो ये लोग जो है ना, जितना आपका बैलेंस खराब करना चाहते हैं, नेगेटिविटी भेज रहे हो आपकी तरफ, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपको कुछ सलाह गलत दे रहे हो। कई बार हम बात करते हैं तो सामने वाला इंसान नेगेटिव बातें करता है, तो ऐसा माहौल भी हो जाता है ना कई बार। तो जो लोग आपका छीना हो, या फिर ये लोग आपके भाग्य का पाना चाहते हो, तो सूर्य की चमक कभी भी कम नहीं होती। जो इंसान पूरे संसार को रोशनी देता हो, तो उसकी चमक को कौन कम कर सकता है। तो आपकी चमक चारों ओर फैलने वाली है, वर्ल्ड, द वर्ल्ड, यानी देश विदेशों तक आपका नाम रोशन होने वाला है। कुछ बड़ा धमाल होने वाला है बेटा। मैं ये शुगर कोटिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपने अपनी हीलिंग कर रखी है, आप अपने साथ वक्त बिताते हैं, आप अब लोगों के झांसे में नहीं आते हैं, आपको अब कोई चाहिए ही नहीं। ये देखिए, चारों तरफ से आपने बाउंड्री बना ली है। लोग झांकते रहे, आपकी जिंदगी में झांकेंगे तो उनको कुछ पता नहीं चलने वाला है। यहाँ पर आप बस बस भाई बहुत हो गया, ऐसा है आपका। अब बहुत हो गया, अब छोड़ो मेरा पीछा, मुझे नहीं किसी से बात करनी, मैं बुरी हूं या बुरा हूं, तो कोई इस ओके, आई डोंट केयर। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने छान छान के रिश्तों को देखा है। आपने रिश्तों को हीरे समझ के छाना ना, तो सब कंकर ही कंकर थे। हीरा तो आप थे ना, क्योंकि लोग जुड़े थे तो आपसे जुड़े थे। आप तो ऐसे ही बटोर रहे थे। अब पेड़ बोए बबूल के तो आम कहाँ से खाएं। तो आपके चारों ओर बबूल थे। वो रिश्ते आम देने वाले नहीं थे। तो मेरी बात को समझ चुके होंगे आप। तो अब ये कोई व्यक्ति है जो इंतजार कर रहे हैं, या फिर आप इंतजार कर रहे हैं, जो चीजें अड़ आ रही थी ना आपकी जिंदगी में, अड़चन आ रही थी, कोई काम बन नहीं रहे थे, काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे, तो अब आप आगे बढ़ चुके हैं, यहाँ पर आगे बढ़ चुके हैं, यहाँ पर गोल प्राप्त कर चुके हैं। तो यानी देखो, ये पहले का कार्ड है, ये पहले चला है, तो अब आपके हाथ में गोल है, और कोई चीज आगे आएगी तो वो नहीं बच पाएगी आपसे। आपके तेज तर्रार दिमाग से अब कोई बच नहीं सकता। अब आपके जीवन में
पैसा आने से, कोई खुशियां आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बहुत मजबूती का बैलेंस बनाया है। हर तरफ वाइट कपड़े हैं। बाय गॉड, किस पवित्र आत्मा से मेरे पास एनर्जी आई है। बहुत खुश हूँ इस बात से कि लोग इतने शुद्ध पवित्र भी हैं अभी भी। नहीं तो बेईमानी का ही घर बसा हुआ है इस संसार में। तो आपके ऊपर ईश्वर की असीम कृपा है। आपकी आत्मा शुद्ध है। आप एकदम बैलेंस वाले व्यक्ति हैं। किसी से कुछ नहीं लेना देना। अब आपके अंदर इतनी पावर, इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी है कि आप धमाल मचाएंगे, जैसे हमने बताया है। सब खत्म करके आगे बढ़ जाएंगे। इन घमंडियों को मुंह की खानी पड़ेगी। इनको टॉक्सिक रिश्तों को पीछे छोड़ जाएंगे। अब मेहनत कर ली आपने जितनी करनी थी। इंतजार जो किया ना आपने, ये बहुत कुछ सिखा के गया है आपको। बहुत बेवकूफ रहे हैं पहले आप। बहुत ज्यादा बुरा मत मानना बेटा। आपने रिश्तों के चक्कर में ना बहुत ज्यादा ठोकरें खाई है। तो बेटा, आपके अंदर पावर, स्ट्रेंथ इतनी आ गई है कि आप खुद पहचानते हैं कि आप कौन, मैं हूं डॉन। तो क्योंकि भाई पावरफुल व्यक्ति को डॉन ही बोलते हैं लोग, है ना। तो ये बहुत प्यारी, हिम्मत वाली, हौसले वाली, संघर्ष वाली रीडिंग थी। मुझे भी यहाँ से प्रेरणा मिली है किसी की एनर्जी से। पर जो पवित्रता है ना, वाइट आत्मा, स्पेद, बिल्कुल पवित्र आत्मा है। तो मैं सल्यूट करती हूँ उनको जिनकी भी ये रीडिंग थी, क्योंकि बहुत अच्छे व्यक्ति से मेरा सामना हुआ है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके बाय।